आप देख रहे हैं TNB। पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंट्रेंस भी हमने दिया, अच्छा नंबर भी उसमें आया है, क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन फीस वृद्धि वहाँ पर 400% अचानक कर दी गई है, जिस वजह से हम असमर्थ हैं। हम एक गरीब किसान मजदूर के लड़के हैं। हम यहाँ पर कोई पूंजीपति के लड़के नहीं हैं कि हम जो है आप जितना फीस बढ़ा देंगे हम उसे दे देंगे। अगम विश्वविद्यालय में आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, एंट्रेंस निकाल के आए हैं, तो ये आसरा होता है कि हमें वहाँ एक छाव मिलेगी। अगर में सुख हो चाहे दुख हो, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर, हमारी कुलपति, हमारे माँ बाप, हमारे भगवान हैं। लेकिन क्या भगवान यही होता है कि हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उसका उद्देश्य तो ये है नहीं कि वो प्रदर्शन करने के लिए एडमिशन ले रहा है, पढ़ने के लिए आया है। पर अगर उसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी, उसे सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो मजबूरन उसको करना पड़ता है। छात्रों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम शिक्षा के लिए आए, हमें एक बेहतर शिक्षा दे दो बस। हम टीन में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गरीब छात्र हैं हम लोग, घर में भी टीन के धूप में रहते हैं, पढ़ लेंगे। लेकिन कम से कम जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है? इतनी फीस नहीं भर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। छात्रों का मुद्दा इस देश में हमेशा से चला आ रहा है, फिर चाहे वो उनके हक की बात हो या फिर लगातार कॉलेजों स्कूलों में हो रही फीस वृद्धि को लेकर हो। और आज ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सामने आया है। जी हाँ, मैं आपको पोस्टर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, जिसमें साफ तौर पर इन जो स्टूडेंट आज यहाँ पर धरना करने के लिए आए हुए हैं, सत्याग्रह ये लोग कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं ये तो इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पोस्टर में जो इन्होंने लिखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र छात्राओं का सत्याग्रह आज यहाँ पर किया जा रहा है। ये सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी जब हमने इनसे बात की थी तब इन्होंने कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले से ही हमारे बहुत सारे छात्र जो है वहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग आए हैं सरकार को जगाने के लिए, कि ताकि किसी तरीके से इनकी बात जो है सरकार तक पहुँच जाए। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी है और विश्वविद्यालय की तरफ से किस तरीके का रवैया जो है वो इनके साथ अपनाया जा रहा है। छात्रों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो आज अपनी बात रखने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हम कुछ समय पहले की अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी कंट्रोवर्सी में जो है वो सामने आया था। कहते हैं कि वहाँ के छात्र जो हैं वो काफ़ी प्रदर्शन करते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, इस तरीके के इल्ज़ाम जो है वो लग रहे थे। तो क्या इन सब चीज़ों के बाद सामने आने के बाद आप लोग जिस तरीके का अनशन वहाँ पर कर रहे हैं, आपको लगता है प्रशासन आपका साथ देगा? मैम, कहीं ना कहीं बात ये है कि छात्र प्रदर्शन क्यों करते हैं? क्या छात्र पढ़ने के लिए आए हैं कि प्रदर्शन करने के लिए? यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उसका उद्देश्य तो ये है नहीं कि वो प्रदर्शन करने के लिए एडमिशन ले रहा है, पढ़ने के लिए आया है। पर अगर उसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी, उसे सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो मजबूरन उसको करना पड़ता है। पर विश्वविद्यालय का छात्र हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, किसी भी तरीके की उग्रता नहीं करता है। एक हमारे चीफ प्रॉक्टर सर हैं, प्रोफेसर हर्ष कुमार सर, उनका एक वीडियो है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो है जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो ये स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वहीं उसी समय वहाँ के जो प्रशासन था वो आके इन स्टूडेंटों को खदेड़ देता है। और किस तरीके से खदेड़ रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है वो देख सकते हैं। हम आपको और अच्छे से इस वीडियो को जो है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो वीडियो सामने आया है। हालांकि इन्हीं छात्रों ने वो वीडियो बनाया है। और आप अब ये चीज़ आप खुद ही देखिएगा कि जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या इनकी मांगे जायज़ हैं या नहीं। आप एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि
आखिर ये फीस वृद्धि क्यों की गई है? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है या कोई रीज़न आपको दिया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से कि नहीं इसलिए हम लोगों ने ये फ़ीस बढ़ाई है? मैम उन्होंने 2 रीज़न बताया है। अच्छा। पहला रीज़न तो उन्होंने ये बताया कि विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है, अगर हम फीस वृद्धि नहीं करेंगे तो हम बिक जाएंगे। अच्छा। वहाँ के वाइस चांसलर का ये कहना है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो कहती हैं कि हमें जो है पैसा मिल नहीं रहा है, यूजीसी हमें अनुदान दे नहीं रही है, तो हम करें क्या फिर। और हम लोग जब यूजीसी जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने कोई कटौती नहीं किया है, हम लोग पूरा पेमेंट यहाँ से जितना भी हो रहा है सब हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनमें इनकी मिली भगत है, या तो जो है ये खुद अपने को तानाशाह समझ के ऐसा कर रही हैं, या निजी काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। नहीं निजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखाएंगी नहीं। हो सकता है कि जो है सरकार को प्रसन्न खुश करने के लिए ऐसा कर रही हों कि हम जो है आपको अपने अच्छे से जो है पैसा हम आपको कलेक्ट करके देंगे, या इनका कई भी मुद्दे हो सकते हैं। ये मैम हम बताना चाहेंगे कि हर महीने दूसरे तीसरे महीने इनकी जो है 4 व्हीलर हमारे जो वाइस चांसलर उनकी चेंज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं 15-15 लाख के हमारे विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो लाई और चना चबा जाते हैं। महीने का उनका बिल आता है 15-15 लाख रुपए। तो ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही हुआ ना। और कहेंगे कि हम छात्रों के जो है हित की बात कर रहे हैं, कहाँ तक छात्रों के हित की बात है। आज तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोविड चला या इतने सारी जो है बीमारी आई, लेकिन कोई भी न तो प्रोफेसर न तो उसके आलाधिकारी ये नहीं सोचे हैं कि मैं अपने 1 महीने का पेमेंट दे दूं। 2.5 लाख 3 लाख रुपए इनकी सैलरियां हैं, और कहते हैं कि आम छात्र को जो है हम उनका फीस बढ़ा करके अपने विश्वविद्यालय को डेवलप करेंगे या क्या करेंगे। आपने ऐसा क्या हमें दे दिया है कि आपने इतनी फीस वृद्धि कर दी है? अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम ऐसा विकास कभी नहीं चाहेंगे जो हमको अपनी हड्डियाँ बेच के करनी पड़े, अपने खून को चूस कर करना पड़े, अपने खून को गिरवी रख कर। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हम शिक्षा के लिए आए, हमें एक बेहतर शिक्षा दे दो बस। हम टीन में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गरीब छात्र हैं, हम लोग घर में भी टीन के धूप में रहते हैं, पढ़ लेंगे। लेकिन कम से कम जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है, इतनी फीस नहीं भर पाएंगे विश्वविद्यालय में। तो इसलिए हम ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमको हमारी हड्डियाँ और किडनियाँ और गुर्दे बेच के हमको पढ़ना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए। तो हमें नहीं लगता कि हम जीवित रह पाएंगे ऐसी परिस्थिति में। हमारे माँ बाप ऐसी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं जब, और ना हम पढ़ पाएंगे कि हम नहीं चाहेंगे हमारे माँ बाप किडनी बेचे, खेत गहन रखें, तब जाके पढ़ें। ऐसी स्थिति में कोई विद्यार्थी नहीं चाहेगा। फिर ऐसी स्थिति में एक निर्णय करेगा कि नहीं पढ़े वो। तो जब नहीं पढ़ेगा तो उसकी सारी संभावनाएं भविष्य की जो तराशने का उसका है, तो वो अछूता रह जाएगा इन सब चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिलाओं के लेकर, महिलाएं हमारे विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं, अगर मैं एक पिता के पास 4 पुत्र हैं और 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, तो वो प्रेफर करता है, जो हमारे समाज में धारणा है कि पहले बेटों को पढ़ाया जाए। ऐसे मान लिए किसी तरीके से वो बेटी को भी पढ़ा रहे, लेकिन फीस वृद्धि की वजह से अब वो लड़कियां घर में बैठेंगी, वो मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि इतनी फीस वृद्धि, जहां वो सब इतने में सबको पढ़ा ले रहा था, वो केवल 2 ही लोग पढ़ पाएंगे। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। गरीब मजदूर किसान के बेटों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमित कुमार पांडे, रफ्तार। क्या आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी मैम, अभी हमने ग्रेजुएशन हमारा इस साल फाइनल हुआ है और हम पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंट्रेंस भी हमने दिया, अच्छा नंबर भी उसमें आया है, क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन फ़ीस वृद्धि वहाँ पर 400% अचानक कर दी गई है, जिस वजह से हम असमर्थ हैं। हम एक गरीब किसान मजदूर के लड़के हैं। हम यहाँ पर कोई पूंजीपति के लड़के नहीं हैं कि हम जो है आप जितना फीस बढ़ा देंगे हम उसे दे देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विदेशों के छात्र आते हैं तो कम फीस की वजह से ही आते हैं कि हम यहाँ पर जो है एफर्ट कर पाएंगे, यहाँ पर पढ़ लेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके पेटों पर लात मारने का काम किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। और हम शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द जो है हम लोगों की बात को सुना जाए और हमारे पक्ष में ही निर्णय दिया जाए, क्योंकि गरीब छात्र अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ। 400% काफ़ी बड़ा वो होता है, 400% फीस बढ़ाना। तो मैं आपसे एक बार स्ट्रक्चर जानना चाहूँगी कि पहले कितना पे करना पड़ता था। अगर मान लीजिए कि बीए करना है किसी को, तो वो पहले कितना पे करता था और अब उसको कितना पे करना पड़ेगा? मैम, पहले बीए की फ़ीस जो है वो 975 रुपये में हम लोग 1 साल कर लेते थे। अगर हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे तो उसका अलग चार्ज था 200 रुपये। लेकिन अब वही चीज़ हम लोग 3700 कुछ रुपए में करेंगे। अच्छा। जो कि अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अलग से। लेकिन यही मैम अगर हम लोग अफिलिएटेड कॉलेज में देखें तो वहाँ पर लगभग 1.5 फीस है। अच्छा।
यहाँ से, तो वहाँ पर लगभग 6,000 रुपये में हम लोग जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। बीए की बात कर रहा हूँ, बीएससी की फीस थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की। बीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1125 लगता था पहले। पूरा मतलब आप जी लोगों मैम, ने पेपर जो है हमारे वो पास ये सब पेपर है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, आप दिखा दीजिए हमारे कैमरामैन से। मैं बोलूँगी कि इन्होंने पूरा फीस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ये लोग लाए हुए हैं, फोटोकॉपी है कि पहले कितना जो है वो पे करना पड़ता था, अब कितना बीए है, बीकॉम है, बीए प्रयोगशाला है, बीएससी है, एमए, एमएससी है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है। मैं एक चीज़ आपसे ये चीज़ और जानना चाहूँगी कि बीए का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है 975 रुपये पहले, और बढ़ने के बाद ये 3701 रुपये है, तो क्या ये पूरा ग्रेजुएट होने तक का है या फिर सिर्फ एक ही साल का? मैम ये सिर्फ 1 साल का है। अच्छा, 1 साल का जी। है, यानी कि अगर 3 साल का कैलकुलेट करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता हाँ, है। तो 3 साल का अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। जहाँ जितनी फीस में हम लोग जो है 3 साल का करते थे, अब वही फीस में हम सिर्फ 1 साल पढ़ पाएंगे। अच्छा, ये तो कंडीशन क्या है। आप कहना चाहोगे? आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप कुछ बोल रहे थे पहले भी, आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके का व्यवहार जो है, जो विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो, और जो मांग आप लेकर आज यहाँ पर आए हैं, क्यों नहीं सुना जा रहा है, और वहाँ पर भी जो अनशन हो रहा है उसके क्या हालात हैं? कुल मिला के आज जो शिक्षा का है ना, शिक्षा का एकदम बाजारी कॉमर्शियल करने का मेन प्रयास है। और जो वहाँ पे जो छात्र हैं वो एक आस लगा के आते हैं कि वहाँ पे एक न्यूनतम शुल्क में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका एक इतिहास आज से नहीं, इसका 135 साल से ही शुरू हो गया था इसका इतिहास, और जो गौरवान्वित है। और इसने न कि एक बल्कि 3 प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री, जो दर्जनों से ज़्यादा मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। और बाकी केंद्रीय मंत्री, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे लेखक, मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारे हम देखेंगे तो। और इसी देखते हुए सभी छात्र जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, एक गरीब और मजदूर फैमिली से आते हैं, वो एक आस लगा के आते हैं कि एक न्यूनतम फीस रहेगी तो हम दे पाएंगे। मगर जिस हिसाब से इस वर्ष इन्होंने बहुत महीनी पकड़ते हुए कि इन्होंने जो नवप्रवेशी छात्र हैं उन पे ये लादा गया, ताकि वो प्रोटेस्ट तो कर नहीं पाएंगे। और बाकी जो हम लोग जैसे सेकेंड ईयर में है तो थर्ड ईयर में जाएंगे, हम लोग से नहीं लेगा। मगर हम जो थर्ड ईयर इसको पास कर चुके हैं, वो पीजी में अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो उन पे थोप दिया जाएगा। लेकिन आपकी तो ग्रेजुएशन हो गई है जैसा आप बता रहे हैं, तो आप लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? जिन लोगों को ये फीस पे करनी है, क्या वो आवाज़ उठा रहे हैं आपके साथ? जिनको फीस पे करनी है वो तो अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जिन जो अब वो हाँ, बड़ी वो हुई फीस पे करेंगे, हाँ, क्या वो आपका समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ही छात्र आए हुए हैं। जी बताइए। मैम समस्या ये है कि जो छात्र अभी एनरोल हैं उनकी फीस नहीं बढ़ाई गई है, जो छात्र नए आने वाले हैं उनकी फीस बढ़ाई गई है। तो ये विश्वविद्यालय का कहीं ना कहीं चाल है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते कि नहीं, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जैसे अगर फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, तो अब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगी, तो सेकंड ईयर में अगर मैं जाऊंगी तो क्या मैं बढ़ी हुई फीस नहीं पे करूंगी, पुरानी ही पे? जो नए छात्र आएंगे उन्हीं की फीस फर्स्ट बढ़ेगी। ईयर से ये लागू है कि फर्स्ट ईयर में जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे वो बढ़ी हुई फीस देंगे। अभी जो छात्र इनरोल होंगे उनका लगेगा फीस, जो पास आउट हो चुके हैं उनका भी लगेगा। तो जो छात्र पढ़ रहे हैं इसीलिए वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब वो सोचते हैं कि हमारी फीस नहीं बढ़ेगी। लेकिन कल जो आज फर्स्ट ईयर में है, ये विश्वविद्यालय एक सर्वे कर रहा है, अगर आज छात्र आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल उनकी भी फीस बढ़ जाएगी। आज उनको नहीं समझ में आ रहा। आज हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कल हमें ही जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी फीस नहीं बढ़ी है वो छात्र आप लोगों के साथ अभी नहीं है? नहीं, अभी वो हमारे साथ नहीं है। वो उन्हें लगता है कि उनकी फीस नहीं बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कल उनके भी फीस बढ़ेगी। आपसे मैं वहाँ जो अनशन हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो अनशन हो रहा है, मैंने अभी एक साथी से बात की थी, वो बता रहे कि कुछ जो छात्र हैं वो बीमार हो गए हैं, उनको नाक से मुंह से ब्लड आने लगा है। तो किस तरीके से वहाँ पर चल रहा है, प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है बीमार होने के बावजूद? छात्रों को प्रताड़ना तरह तरह की उन पे मुकदमे लादे जा रहे हैं, 7 CLA जैसे मुकदमे। और उसके बाद जब वहाँ पे छात्र इन सब के बावजूद आमरण अनशन पे बैठते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रात में पुलिस आती है और उनका बाल, एक तो कमज़ोर है इतने ज़्यादा वो आमरण अनशन पे, उनका बाल, उनके हाथ पैर पकड़ के, और जैसे एक कुत्ते को घसीटा जाता है। हम छात्र हैं, हम कुत्ते नहीं हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके से उनको जबरन उठाया जाता है, और जब जबरन नहीं उठा पाते हैं तब
उन पे वो शोषण करते हैं, किसी तरीके से लाठीचार्ज किया जाए इस तरह की धमकियाँ देते हैं कि मुकदमे लाद दिए जाएंगे। और हमारे साथी 3 लोग आमरण अनशन पे स्टार्टिंग में 24 तारीख से बैठे थे, चंद्र प्रकाश चौधरी और नितिन मलिक और देवेंद्र आज़ाद, जिसमें से साथी चंद्र प्रकाश की हालत काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और साथी नितिन मलिक की तो हालत इतना ख़राब हो गई थी कि वो 7वें दिन उनके नाक से ब्लड आना शुरू हो गया था। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई एक आला अधिकारी ये नहीं आया कि बच्चे मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हम लोगों को एक अनाथ कुत्ते की तरह वहाँ छोड़ दिया गया है मरने के लिए। हम उनके बच्चे हैं, अगर विश्वविद्यालय में आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, एंट्रेंस निकाल के आए हैं, तो ये आसरा होता है कि हमें वहाँ एक छाव मिलेगी। अगर में सुख हो चाहे दुख हो, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर, हमारी कुलपति हमारे माँ बाप हैं, हमारे भगवान हैं। लेकिन क्या भगवान यही होता है कि हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? लेकिन एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि छात्र, जैसा आप बता रहे कि छात्र मर रहा है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, फिर भी प्रशासन जो है नहीं सुन रहा है। लेकिन इतना बीमार छात्र है, आमरण अनशन कर रहा है, आप दिल्ली में आ जाए हैं, जब अब प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है तो यहाँ आकर या आगे और अनशन करेंगे, आपको लगता है कि प्रशासन जागेगा? मैम, हमको प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ, 30 तारीख की बात थी उस दिन। अब बताइए कि विश्वविद्यालय में एम्बुलेंस रखा था उसमें, और एम्बुलेंस की जो ड्राइवर है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो लोग अपनी गाड़ियों की चला रहे हैं। और उस दिन छात्र की जो तबीयत हालत एकदम बिगड़ गई थी और वो एम्बुलेंस को खोजा जा रहा था और एम्बुलेंस का ड्राइवर गायब था और छात्र की इतनी हालत रही तो वो पुलिस की गाड़ी में उसको ले जाया गया। जब ड्राइवर आया तो उससे पूछा गया तो वो बोल रहा है कि हमको साहब ने अपने गाड़ी बोले हैं कि मेरी गाड़ी चलाओ। तो यहाँ ये क्या का जब एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस तुम चलाओ। अभी किसकी छात्र की हालत ख़राब हो गई। अगर एक सवाल है, अभी आपने शुरुआत में कहा कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है। जब भरोसा है तो फिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और अगर भरोसा है तो फिर अनशन की नौबत क्यों आई? बातों से भी तो चीज़ें सुलझ सकती थी। प्रशासन पर इसलिए भरोसा, प्रशासन हमारी माध्यम उनको बनाएंगे तभी हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर हमारी माध्यम बनेंगे तो आप ही लोग हमारा आवाज़ पहुँचाओ। हम तो ऐसे यहाँ से अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज़ कौन पहुँचाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ मतलब जब उसको पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया तो उसको जब आया ड्राइवर तो पूछा गया उससे, तो वो उसने बोला कि हमको क्या हमको तो उसने बोला कि छोड़ो गाड़ी। 3 दिन से एम्बुलेंस वही पड़ी थी और ड्राइवर को अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए उसको चलाया जा रहा है। बताइए अभी छात्र को कुछ हो जाएगा अगर तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, इलाहाबाद में किसी लीडर का, किसी मंत्री का आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? देखिए, लीडर का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट लीडर है, आपको पता होना चाहिए। आप सब लोग, स्टूडेंट की यूनियन का कोई सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल उनका सब सपोर्ट है। और एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है, सभी लोगों का है। हर संगठन अपने तरीके से अभियान चला रहे हैं, चाहे ABPB हो, चाहे दिशा छात्र संगठन हो, चाहे ICM हो। हर तरीके के सब लोगों का साझा संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है। सब लोग अपने अपने तरीके से वो सब साझा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में जूं तक नहीं रहेंगे रही, इसका कारण मात्र एक है, तानाशाही। वो चाहते हैं कि अपने पैरों तरह हमें चींटी की तरह मसल दे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कुलपति महोदया, हम कोई चींटी नहीं, हम एक छात्र हैं, गरीब छात्र हैं। आवाज़ के लिए हम बिना शिक्षा वैसे भी मरेंगे। तो हम लेकिन चींटी छोटी होती है, लेकिन जब वो अपने पर आ जाती है तो हाथी तक को हिला के रख देती है। चींटी अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं तो आप अपनी ताकत को भी जो है वो समझ सकते हैं। बिल्कुल ताकत समझ सकते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक हमेशा की परंपरा रही है, हमारे जो सीनियर रहे हैं, हम चाहे जब कोई आंदोलन रहा हो या जब भी कोई अन्याय हुआ है छात्रों पे, हमेशा एकजुट हुए हैं और आज भी वो एकजुट होंगे। और मुझे ऐसा भरोसा है कि हमारी आवाज़ ये वहाँ तक जाएगी और हमारी फीस वृद्धि हो जो है वो कम होगी। हम चाहते हैं कि हमसे प्रशासन संवाद करे, संवाद से ही रास्ता निकलता है। और जब संवाद ही नहीं करेगा तो फिर हम ऐसे ही मरते रहेंगे। और हम भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग हमारी बातों को ना सुने। आए, संवाद करें हमसे। हम कोई उपद्रवी नहीं हैं, हम एक आम छात्र हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ेंगे। और हमसे वो जब संवाद करेंगे तो एक रास्ता निकलेगा, उस रास्ते से एक परिणाम तक पहुंच सकते हैं हम। ताकि हम लोगों को ये आमरण अनशन ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कोई हमेशा थोड़ी करते हैं, हम लोग नेता है नहीं, एक आम छात्र हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन वो हम लोगों को विवश कर रहे हैं कि आप मरिए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि मरेंगे तो नहीं, लड़ेंगे ज़रूर।
और लड़ेंगे तो हराएंगे। बड़ा सवाल आज यहाँ से उठा है कि फीस वृद्धि कईयों की पढ़ाई, कई छात्रों की पढ़ाइयों को रोक देगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जो फैसला सामने आया है, 400% की फीस की वृद्धि की गई है, उस वृद्धि को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो है वो प्रदर्शन किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसे ही आज इन्होंने अपनी तमाम मांगों के साथ यहाँ पर हमारे से बातचीत की है। और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई एक परिवार है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, तो कहीं ना कहीं फीस वृद्धि को चलते लड़की जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाएगी और लड़के को आगे पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन की तरफ से किस तरीके का रवैया जो छात्र हैं उनके साथ अपनाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। लगातार नारेबाजी की जा रही है, आप देख सकते हैं। आवाज़ आज यहाँ पर ये लोग छात्र आए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया गया है, कि सरकार इनकी सुनेगी, प्रशासन इनकी मांगों को मानेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।